बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी के निर्देश भी सामने आ गए। आपको बता देते हैं क्या है वो निर्देश। अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जी हां, भारी बारिश भूस्खलन की स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करें। राहत एवं बचाव दल को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए। सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर हैं। ये भी कहा गया है प्रभावित लोगों को समय पर मिले हर संभव सहायता। यानी कि जो भी लोग इस भारी बारिश के चलते प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके जनजीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। सड़क, बिजली, पेयजल और संचार को बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है। चारधाम यात्रा सहित सभी प्रमुख मार्गों पर पैनी नजर बनाकर रखनी होगी प्रशासन को। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को पूरी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मद्देनजर राहत एवं बचाव दल भी पूरी तरह तैयार है। सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के भी निर्देश दिए। तो देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उफान पर रिस्पना नदी है। पुलिस का अलर्ट भी सामने आ गया है। आईटी पार्क में सड़कें उफनती नदी बन गई हैं। इतना ही नहीं, मूसलाधार बारिश से देहरादून में जनजीवन बेपटरी हो गया है। माल देवता सिल्ला मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि भारी बारिश के चलते लगातार मलबा गिर रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े मलबे के जो पत्थर हैं वो पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़कें बंद हो रही हैं। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनों की भी तैनाती की गई है। राजधानी देहरादून में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभांगी, क्या स्थिति है और प्रशासन ने किन किन इलाकों के लिए ये अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, देखिए, मानसून की दस्तक के साथ अब उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब शुरुआत से ही ये मौसम जो है वो तांडव मचाता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं, चाहे देहरादून हो, उधम सिंह नगर, हरिद्वार समेत तमाम जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही थी तो यहां पर नदियों का जलस्तर तो बढ़ा ही है, लेकिन इसके साथ ही जो सड़कें हैं वो भी जलमग्न होती नजर आ रही हैं। गाड़ियां चलाना उसमें मुश्किल हो रहा है और ऐसे में क्योंकि अभी 22 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी रखा है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल समेत कई सारे जिले शामिल हैं और इसीलिए एहतियात के तौर पर तमाम जिलों में जो स्कूल्स हैं वहां पर अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारियों को इस जिम्मेदारी दी गई है कि स्कूल्स बंद रहेंगे क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल ना जाए। इसके साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मौसम की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने मुख्य सचिव को और आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप मॉनिटरिंग करेंगे। जो संवेदनशील इलाके हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पर भूस्खलन का खतरा ज्यादा बना हुआ है। अगर देहरादून की बात करूं तो जो माल देवता क्षेत्र है वहां पर पिछली बार भी आपदा आई थी और अभी से वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि सड़कें बाधित हो गई है, वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सड़कें लगातार बाधित हो रही है, मलबा आ रहा है, बोल्डर नीचे आ रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप कोई वैकल्पिक मार्ग जो है वहां से गाड़ियों को भेजेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि जहां पर भूस्खलन हो रहा है वहां से गाड़ियां जो है वो ना गुजरे। फिलहाल पोकलैंड मशीन हो या फिर अन्य मशीन हो, जो उपकरण है वो वहां पर मौजूद हैं और रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर चंपावत में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, एसपी रेखा यादव के निर्देश पर यह अलर्ट जारी किया गया। नदी नालों से दूर रहने की पुलिस ने अपील की है। आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देना है। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर
बड़ी कार्रवाई और जिसमें सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को छुट्टी पर रहने के आदेश दिए गए। 20 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित 20 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट और जिसके चलते बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में आज यानी 20 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और टिहरी समेत कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। बढ़ते आगे, चंपावत में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। बता दी कि एसपी रेखा यादव के निर्देश पर यह अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देना है। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस टीमों ने नदी नालों के किनारे और जल भराव वाले इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, बच्चों को फनती नदियों से दूर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग बंद है। बता दें कि भारी मलबे से थमे हैं 4 धाम यात्रियों के पहिए। सियाना चट्टी और डबरानी में भारी लैंडस्लाइड देखा गया है। हाईवे खोलने में इस वक्त बीआरओ की मशीनें जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी से दुर्बिल के बीच कई जगहों पर भारी बोल्डर गिरने से रास्ता रुक गया है, जिसे एनएच बड़कोट की टीमें साफ कर रही हैं। तो वहीं गंगोत्री हाईवे भी डबरानी के पास भारी मलबा आने से ठप है, जिसे खोलने में बीआरओ जुटा हुआ है। बीआरओ की मशीनें पहुंची हुई हैं। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं, जहां पर उफनती नदी के बीच टापू पर 7 लोग फंस गए हैं। संताला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग फंसे। एसडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ ने टाला बड़ा नदी हादसा। देहरादून में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से संतला देवी मंदिर के पास एक बड़ा हादसा टल गया। यहां उफनती नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर देर रात बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तेज बहाव और अंधेरे के बावजूद जवानों ने सूझबूझ से सभी 7 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। अब करेंगे बात बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि खजाने की जांच में 32 दिन की फुटेज गायब मिली है। इतना ही नहीं, एसआईटी ने खंगाला है भगवान नारायण का खजाना। 11 साल से बिना सुरक्षा बद्रीनाथ का खजाना था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी और भगवान नारायण के खजाने में गड़बड़ी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बड़े घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने बद्री केदार मंदिर समिति से पिछले 3 साल के दस्तावेज मांगे हैं। जांच में सामने आया कि ज्योतिर्मठ में 11 साल से बिना सुरक्षा के खजाना रखा था और अब 32 दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, जिससे हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में आगामी 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये बड़ी आस्था की यात्रा है और दूर दूर से आने वाले कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए 2 दिन बाद हरिद्वार में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं
और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है, तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, इनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो, और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। चंपावत के बेलखेत में कोयराला नदी पर करीब 4 करोड़ 81 लाख की लागत से बन रहे 85 मीटर लंबे पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा की जांच की है। उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा बेलखेत गांव को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई जा रही 215 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार का भी बारीकियों से जायजा लिया। यहाँ पे लोक निर्माण विभाग जो है कार्यदायी संस्था है, उनका लगातार परीक्षण और जो उनका निरीक्षण है वो चल रहा है। कार्य की गति भी यहाँ सही पाई गई है। वर्तमान में ही कार्य स्वीकृत हुआ, परंतु जो यहाँ पर भी मैं देख रहा था, बाएं राफ्ट का जो काम है वो गतिमान है। इसमें 5-6 मीटर के आसपास खुदान हुआ है और इस पर राफ्ट का निर्माण और इस पर जो सपोर्ट है झूला पुल का वो बन रहा है। इसके अगले चरण में दाहिने पास वाले जो क्षेत्र है उसमें ये राफ्ट और उसका जो वॉल आएगा उसका निर्माण कार्य होगा। विगत 2024 की अतिवृष्टि से यहाँ झूला पुल जो हमारे बेलखेत में स्थित था ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका तुरंत संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें घोषणा करी गई और तत्काल यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग के रूप में ट्रॉली का निर्माण किया गया, जो कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर ट्रॉली स्थापित कर दी गई थी और वर्तमान समय में वहाँ पर पुल स्वीकृत कर पुल निर्माणाधीन है और इसका कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसका आज माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।